अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई एम बैक विद एन अदर इंटरेस्टिंग वीडियो। आज की वीडियो है हमारी FFWS की। आप लोगों को पता ही होगा कि संडे और सैटरडे को मैचेस के दिन थे। टोटल 15 मैचेस थे जो कि हमने खेलने थे और जिसके सबसे ज़्यादा पॉइंट वन थे वो टॉप 100 में आ जाना था। तो आहिस्ता आहिस्ता बंदे बढ़ते गए, मैचेस खेलते गए, ऊपर गए, नीचे आए, बाज़ औक़ात के पॉइंट्स बढ़े। जिन्होंने पहले सारे मैच खेल लिए थे ऊपर थे, वो कम होते गए क्योंकि बंदों ने ज़्यादा अच्छा खेल लिया किसी ने। और लीडर बोर्ड पे आप लोगों को टॉप पे टीम सुपरा की टीम दिख रही होगी, मतलब ई स्पोर्ट की टीम दिख रही होगी, जो कि टोटली अनफेयर प्लेयर्स थे। उसकी वजह ये है क्योंकि 94 किल करना एक मैच में बहुत टफ है। ये तभी पॉसिबल है, यहाँ आपने पैनल लगाया हो, यहाँ आपने हैक लगाया हो, या फिर आपने किसी के साथ अपने टीम अप कर लियो, मतलब दो टीमें हो, एक हमारी और एक किसी ओपोनेंट की, और उनके साथ टीम अप करके सर्वाइव कर रहा हो एक बंदा और बाकी उसको मार रहे हो बंदों को। जहाँ तक मेरा ख्याल है कि उनको टॉप वन से हटा दिया जाएगा। और पिछली दफ़ा भी जब 2025 था उसमें भी टॉप पे यही टीम थी और पिछली दफ़ा भी इनको हटा दिया गया था। और जो सेकेंडरी टीम है उधर से शुरू होगा, वो टॉप वन पे कर लाएगी। अभी आप बताओ, आप लोगों का कैसा रहा, मज़ा आया, एक्सपीरियंस था, आपने फ़र्स्ट टाइम खेला या किस टाइम खेला, और किस टाइम बंदे आप लोगों को कैसे आए, कैसा फ़ील हुआ आप लोगों को? आपके किल बताओ, टॉप मैच में कितने हुए? अच्छा, बैकग्राउंड पे जो मैच चल रहा है वो उसी मैचेस में से मैचेस चल रहे हैं। मैंने थोड़ी थोड़ी क्लिप्स निकाले हैं अपने स्नाइपर पॉइंट ऑफ व्यू के। तो जिन बंदों को मैंने मारा उनकी क्लिप्स हैं, बाकी अपनी टीम के नहीं है, मतलब जिनके साथ मैं उनको कवर दे रहा था उनके क्लिप्स हैं बस। और टोटल हमने 4 मैच विन किए हैं, जिसमें से चलो टॉप पे जो हमारे किल निकले थे वो 32 निकले थे। बाकी मैचेस में हमारे निकले थे 25, 24। और जो टॉप 5 में खिलाए ना उनमें एक 32 था, एक 25 था, एक में 20 था। आई थिंक सो, मुझे सही याद नहीं है, मैं वैसे ही बता रहा हूँ, लेकिन 20 से कम नहीं थे। टोटल जो 5 मैच थे ना उनमें टॉप पे हमारे 32 किल्स थे। हमने जब पहले 4 मैचेस खेले थे ना तो उससे हमारा टोटल पॉइंट बना था 230 कुछ बना था और हम 110 नंबर पे थे उस वक्त। फिर आहिस्ता आहिस्ता अगले दिन संडे का दिन भी था ना, सैटरडे को हमने जब खेला था तब, और फिर जब नेक्स्ट डे हम आए तो फिर हमारी टीम काफ़ी पीछे चल गई थी, लेकिन हमारे पास उस वक्त मैच काफ़ी थे तो हम खेल के ना अच्छे यहाँ से मैच निकाल सकते थे, मगर वो नहीं निकल पाए। और उनकी वजह आप लोग को ये पीछे मैचेस में दिख रही होगी। तकरीबन मैंने सारे रिकॉर्ड्स की हुई ना क्लिप्स निकाल ली हैं और उनके अंदर जो जो गलतियाँ हुई वो मैं पीछे आप लोग को बताता रहूँगा। और पहले ही बता दूँ कि हम मतलब कि हमारी टीम अभी तो नहीं गई, टॉप 100 में नहीं गई, लेकिन हमारी टीम के जो टोटल स्कोर थे वो 282 कुछ ही हुए थे। मैं स्क्रीनशॉट भी एंड पे लगा दूंगा आप लोगों के साथ। तो चलो मैच इसको शुरू करते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं कहाँ कहाँ गलती हुई, कहाँ कहाँ किल हुए, कैसे कैसे हुए। उम्मीद है मेरी बातों को सुनने के साथ साथ आप पिछले मैच भी गौर से देख ही रहे होंगे। तो यार इस मैच में ये आखिरी बंदा रह गया था जिसको मैंने मैक्स 7 से उड़ा दिया। इसके बाद हम आगे चिंकी की साइड पर, यहाँ पर काफ़ी बंदे थे और मेरे स्क्वाड के 2 बंदे वाइप भी हो गए थे। यहाँ पर एक मॉन्स्टर ट्रक का बच्चा आ गया था लेके अपना, इसको भगाने में बहुत टाइम लग गया और अपने टीममेट को कवर भी नहीं दे पाया। मैं सही से घूम के जा रहा था, एंगल बना रहा था। है जब इस तरह की सिचुएशन आ जाती है तो आप लोग के स्क्वाड के अंदर से भी इसी तरह की आवाज़ें पीछे से आ रही होती हैं कि भाई घूम के जा, ये कर, वो कर, हमें रिवाइव दे, ये वो। भाई आप मरी इसी वजह से कि आपने गेम नहीं सही खेली। तो जो खेल रहा है उसको आराम से खेलने दो। यहाँ पर नंबर 2 ही रह गया था और वो भी नॉक हो गया था और ऊपर 2 बंदे भी थे, मैंने भाग नहीं समझा। अब जहाँ पर 2 टीममेट ये बोल रहे थे बल्कि तीसरा टीममेट भी आ गया ये बोलने। अब यहाँ पर आते साथ ही रिवाइव देने के लिए एक और बंदा निकल आया जिप लाइन के पीछे से। शुक्र है मैं पीछे से उतर गया था, शुक्र है मैंने इसे थोड़ा सा वक्फा रखा हुआ था, अगर मैं इसके क्लोज पे होता तो मैं मर जाता। क्योंकि M2 भी बहुत यार रिकॉल देती है, मुश्किलों से उसकी शॉट लगती है, मगर खैर वो मर जाता है और मैं बच जाता हूँ। अब यहाँ पर एक मेरी खुशकिस्मती थी कि जिप लाइन आपको पता हो गाड़ियों तो नहीं चलती। मैं गाड़ी को पीछे करने के लिए बैठा हूँ लेकिन मुझसे बैठा नहीं गया और मैं साथ ही उतरा हूँ तो पीछे से एक बंदा आ रहा था। वो शुक्र है, अगर मैं जिप लाइन पर होता तो अभी उसने मुझे मार देना था। टीममेट को रिवाइव देने के बाद मैं आ गया था पी की साइड पर। यहाँ पर एक बंदा गाड़ी के अंदर जा रहा था जिसको एक्यूरेसी के साथ बॉडी लगे थे। गाड़ी से मुझे याद आया कि यार आजकल बीआर के अंदर ना घोड़ों का बहुत खौफ हुआ है। ग्रीना ने घोड़े लॉन्च किए हैं तो पता नहीं वैसे हुए होते हैं यार घोड़े वाले, ऊपर से मारे भी नहीं जाते। मैं तो भाई उनसे बहुत ज़्यादा तंग हूँ। अच्छा वाला वही बंदा मेरी गन के नीचे बैठा हुआ था, लेकिन यार उसको ना 2 शॉटें मिस हुई हैं, उसकी वजह से पता चल गया था थोड़ा नीचे हो गया था। अभी AWM होती ना उसको एक ही गोली लगनी थी, लेकिन स्नाइपर थी। लेकिन अच्छा है कि M2 भी थी मेरे पास, तो उसने ग्लू के आर पार भी उसको डैमेज कम से कम पड़ा।
अब हमारे पास रह गई थी लॉस्ट जोन फाइट और हमारे टीम में 3 थे और सामने ओपोनेंट की टीम में 2 बंदे रह गए थे। अच्छी वाली हमारी फाइट भी हो रही थी और हमारा एक टीममेट हो जाता है नॉक, उसको रिवाइव भी देता हूँ लेकिन इसके बावजूद भाई मैं क्या बोलूँ, फिर नॉक हो जाता है ये। यार अब मुझे अपने टीममेट को कवर भी देना था ना साथ की, ये नो मैं अकेले ही रह जाता, अच्छी बड़ी 3v2 की फाइट हम आ जाते। ऐसा कोई बंदा था अकेला रह गया था लेकिन उसको ना थोड़ी सी चुल है, अब हमारे टीममेट को मारने लग गया था, किल लेके ही गया है भाई। अगर ये मैच हमारा हो चुका था बुया और हम चले गए थे नेक्स्ट मैच में। अब हम उतरे थे क्लॉक टावर, हमारी स्ट्रेटेजी टोटली क्लॉक टावर पे ही रही है। यहाँ पर मैंने एक बंदे को डैमेज भी दिया था और तीसरा बंदा मेरे बैक से आ गया था। अच्छा है मेरा टीममेट वहाँ पर था और उसने कवर दी और नॉक निकाल दिया। क्लॉक टावर से लूट करने के बाद और अपने टीममेट को रिवाइव देने के बाद हमारी पूरी स्क्वाड चले गई थी पीक की साइड। पीक पे जाने के बाद हमारी एक हो गई थी स्क्वाड के साथ फाइट शुरू और वो स्टोन के पास चढ़ा हुआ था। 2 शॉट में उस पर मिस भी करता हूँ और मेरी टीम लेफ्ट साइड से कवर दे रही थी उसको, मतलब मार रही थी। अब यहाँ पर मुझे समझ नहीं आई मुझे मारा कहाँ से और किसने मारा है। मैं थोड़ा एंगल बना के रिवाइव होने के बाद अपने टीममेट्स को फिर कवर देने लग पड़ता हूँ और 2-3 शॉट मेरी मिस होती हैं, न जाने क्यों यार। शॉट तो शॉट यार, मेरा स्काइलर भी मिस होने लग पड़ा। ओपोनेंट को मैं अच्छा सा डैमेज भी दे रहा था लेकिन अपना एक टीममेट भी नॉक हो गया यार। अगर मैंने एक उसको नॉक कर दिया है तो मेरे टीममेट का फर्ज पड़ता है उसको क्लियर ही कर दे बंदा। यार मैं क्या बोलूँ, मेरे टीममेट वहाँ पर नॉक होकर बैठ जाता है, नीचे से बंदा देखने जाता हूँ वो वहाँ पर भी गायब था, पूरा स्क्वाड था और मैं अकेला था और मैं नहीं चाहता था कि हमारा स्क्वाड बढ़ जाए। थी भी मेरे पास स्नाइपर और था भी पीक लॉस और फाइट हो रही थी तो यहाँ पर 1-2 बंदा होना नहीं था, स्क्वाड पे स्क्वाड चढ़ा हुआ था, हर बंदे को अपनी पड़ी हुई नहीं थी कि यार रिवाइव करूँ या बंदों को खत्म करूँ। यहाँ पर यूजी मैंने उठा ली थी और फायदा हुआ मुझे लॉन्ग रेंज का। टोटली हमारी कोशिश ये हुई थी कि हम टीम को वाइप ना करें, क्योंकि अगर टीम अगर माठी हो ना तो उससे हमें ये फ़ायदा होगा हम उनको बार बार मारेंगे और हमारे किल बढ़ेंगे, लेकिन अगर तगड़ी होगी तो हमें उसको मारना होगा इसलिए क्योंकि अगर वो दोबारा रिवाइव होगी तो हमें फिनिश कर सकते हैं वो। 2 बंदों को मैंने रिवाइव दे दिया था अपनी टीम के टोकन कलेक्ट करने के बाद और हम थोड़ा पीछे की तरफ आ गए थे। पूरा स्क्वाड हमारा एक साइड पे ही उतरा था, मतलब पीछे की साइड पे होता था। यहाँ पर तुंग तुंग भाई आ गए थे अपनी गन लेके यूजी के साथ। अभी देखना इससे मुझे अच्छा सा मैक्सिमम के साथ डैमेज दिया लेकिन इसको यूजी हीलिंग पिस्टल निकालने का किस पागल ने कहा था। अच्छा भला इससे मुझे मार देना था। जो भी हुआ अच्छा तो हमारे लिए हुआ क्योंकि हम बच गए और मैंने अपने टीममेट को रिवाइव भी दे दिया सुपर मेडिकेट मारने के बाद। और अभी स्टिल 9 बंदे लाइव थे और मेरे 4 किल थे, मतलब मेरे 4 किल थे और मेरे टीममेट के अलग-अलग किल होने। यहाँ पर एक और बंदा मैं डाउन कर लेता हूँ। बैक पे मेरे से गलती हो गई है, टोटल बंदे 9 लाइव हैं लेकिन उसके अलावा 6 बंदे लाइव हैं क्योंकि 3 तो हमें मैच में से है। देखते देखते बंदे 7 रह गए मैप के अंदर, मतलब 3 हम तो पीछे 4 बंदे रह गए। अब 4 बंदे वो एक ही स्क्वाड के नहीं होते, वो अच्छी बात थी हमारे लिए। यहाँ पर मेरे पास वेस्ट ऑलरेडी थोड़ी सी डैमेज थी और मेरे पास रिपेयर किट भी थी। मैं छलांग मारता हूँ मशीन लगाने के लिए कि थोड़ा बहुत डैमेज पड़े सामने जो भी बंदा होगा, लेकिन वो बंदा मेरी वेस्ट को फाड़। लॉस्ट जोन फाइट के हिसाब से मेरे पास गन बहुत ही ज़्यादा थी, मतलब MP5 थी जिसके ऊपर हथौड़ा लगा हुआ था और साथ VSK-89 थी, मतलब मैं स्नाइपिंग भी कर सकता था और रश भी कर सकता था। यहाँ पर सामने एक बंदा था और उसने MP40 से एक बंदा एक और डाउन कर दिया था। अब आइरिस मेरे पास मौजूद नहीं थी, स्काइलर मेरे पास मौजूद था, वो चार्ज पे लगा हुआ था। मेरे टीममेट्स अच्छी तरीके से रश करने पर चले गए हैं। वहाँ पर 2 बंदे लाइव थे, वो वहाँ पर उन पर पागलों की तरह रश कर रहे हैं। मैं यहाँ पर उन पर स्काइलर फेंकता हूँ, अच्छा होता है कि एक बंदा डाउन हो जाता है और हमारा भी एक बंदा डाउन हो जाता है। लेकिन अभी उसको VSK-10 का एक फटका पड़ा था जिसकी वजह से उसकी HP लो होती है और हम ये पिछले वाला मैच बुया कर लेते हैं। यहाँ पर मेरे से एक गलती होती है, यहाँ पर मेरी स्किल ब्लॉक हो जाती है और मेरे टीममेट्स अंदर 2 बैठे हुए होते हैं। मैं ग्लू बॉल बंद भी करता हूँ, सुपर मेडिकेट भी मारने बैठ जाता हूँ। इतने में मेरे टीममेट्स बाहर आ जाते हैं उन पर रश करने के लिए। मैं मेडिकेट मार रहा होता हूँ और मुझे लगता है कि मैंने मेडिकेट फुल मार लिया, मैं एक टीममेट नॉक हो जाता है और गलती मेरी सी होती है कि मैंने मेडिकेट फुल मार ही नहीं हुई थी और मैं मर जाता हूँ। और यहाँ पर मैं दोबारा बाइक होकर उतरता हूँ और बंदे मेरे दोनों मरे हुए थे। अच्छा, बंदों को मारने के बाद मुझे ई स्पोर्ट वाली फीलिंग नहीं आ रही थी सच बताऊँ तो। भाई हम तो खेल रहे थे अपनी तरफ से, अच्छा रशर भी है हमारे पास, नेडर भी है, हम स्नाइपर भी हैं, लेकिन एक प्रॉब्लम ये फेस आ रही थी कि मतलब सामने बंदे तगड़े नहीं थे। वो वाली फीलिंग नहीं थी, रैंडम BR रैंक में भी आ जाती है। ई स्पोर्ट हो भाई, अन्य वहाँ बंदे मार रहे होते हैं लेकिन ये फीलिंग ही नहीं आ रही थी वो वाली। ये सामने जिसको हेड पड़ा है मेरे से स्नाइपर का, अब नल्ला आदमी था, गेम खेलने उसको आती नहीं थी। यहाँ पर मैं नीचे उतरता हूँ, वहाँ से एक और बंदा आ रहा होता है और वो भी मर जाता है। टीम का आखिरी बंदा था, 85 की HP रह गई थी उसके पास। मेडी मारने के बाद मैं आ गया था जोन के अंदर और यहाँ पर मैं लॉन्च पैड भी लगाता हूँ एंगल बनाने के लिए, लेकिन मुझे अभी भी अच्छा खासा एंगल आ रहा था। यहाँ पर मैं एक बंदे को डैमेज भी मारता हूँ और वो नॉक भी हो जाता है अपने टीममेट की वजह से। यहाँ पर लेफ़्ट साइड पे मुझे एक बंदा दिखता है लेकिन उसको शॉट नहीं लग पाती।
आहिस्ता आहिस्ता जोन भी नीचे आया था और मुझे अपने साथ साथ एंगल भी चेंज करना होता है और मैं आ जाता हूँ एल शेप में। एल शेप के सामने जो हवेली जैसे पीक के पुराने ओल्ड पीक के अंदर जो घर था ना वैसा दिख रहा था, उसके अंदर पूरा स्क्वाड बैठा हुआ था। यहाँ पर स्कूटी में भी एक बंदा घूम रहा था, उसको भी एक्यूरेट शॉट्स लगी हैं। यहाँ पर आ जाता हूँ मैं उस घर के अंदर जिसके अंदर मैं बात कर रहा था, बंदा घूम रहा था। यहाँ पर घूम के बंदा आता है और मेरे पास स्नाइपर भी थी, तो यहाँ से मैंने निकल नहीं अच्छा समझता हूँ। सामने से उसकी टीम का एक बंदा जा रहा था भाग के, तो मैं M1917 से डैमेज भी देता हूँ। यहाँ पर क्लोज रेंज में यही चीज़ें अच्छी रहती हैं, पिस्टल यहाँ यूजी या ये गन। यहाँ पर मैं लेफ्ट साइड से देखता हूँ ग्लूवल लगा होता है, इतनी देर में बंदा अंदर आ जाता है। अच्छी बात ये निकली वो किल निकला। यहाँ मैं मेडिकेट मारने लगता हूँ लेकिन एचपी जोन ज़्यादा काट रहा था और मैं नॉक हो सकता था, तो इसलिए मैं थोड़ा सा आगे चल जाता हूँ। अब यहाँ पर हो जाती है मेरे से गलती, आगे जाके मैं सुपर मेडिकेट मार रहा होता हूँ, लेकिन आप लोग को दिख रहा होगा कि मेरे 2 टीममेट पड़े हुए हैं, लेकिन एक बंदा अभी जिंदा था और मुझे उसको दिखा नहीं। मुझे लगा सामने एक ही बंदा रहेगा और हमारे 3 बंदे हैं। मैं उसको मारता हूँ, दोनों स्काइलर मैं उस पर ज़ाया कर देता हूँ, लेफ्ट से मुझे पड़ती है और मैं नॉक हो जाता हूँ। यहाँ पर मेरी ही गलती थी भाई। इस गलती की वजह से हम हार भी सकते थे लेकिन हम बच जाते हैं। देखो हमारी टीम का एक बंदा रह गया था और सामने 2 बंदे थे, दोनों रश करके आराम से मार सकते थे, लेकिन टीम का प्लेयर जब अच्छा हो ना तो आराम से मैच निकल जाता है। इसको डैमेज देता है कॉर्ड के साथ और यहाँ पर लेफ्ट साइड वाले बंदे को भी डैमेज देता है M590 से, जिसकी वजह से ओपोनेंट का बंदा हो जाता है नॉक और हमारी टीम की एचपी हो जाती है लो, जिसकी वजह से सामने वाला रश मारने लग पड़ता है जब उसको पता चलता है इसकी एचपी लो। लेकिन सुपर मेडिकेट से ये होता है कि उसकी एचपी जल्दी से रिकवर हो जाती है और वो अपने टीममेट को ना हीलिंग पिस्टल भी मारता है कि उसका टीममेट बच जाए, लेकिन हमारा टीममेट उसको क्लियर कर देता है और सामने वाला बंदा सिर्फ एक गोली का रह गया था और वो एक गोली M590 की काफ़ी होती है और हम जीत चुके हैं वो वाला मैच। अभी मैं अपने टीममेट्स को कवर नहीं दे रहा था क्योंकि सामने एक बंदा था और अपने टीममेट्स को रिवाइव करना चाह रहा था, जिस हिसाब से वो ग्लूवल लगा के जा रहा था इसका मतलब कि वो अच्छा प्लेयर था, इसलिए मैंने उसको टीम वाइप करना ही अच्छा समझा। मैं लेफ्ट साइड पर कवर दे रहा था लेकिन बंदा मरता नहीं है और फिर मैं आ जाता हूँ मशीन वाली साइड पर, क्योंकि बंदे आ रहे थे और अपने टीममेट्स को रिवाइव कर रहे थे और तगड़े बंदे थे मछलियों की तरह। तो ये बंदा मारा था, उस पर मेरी 2 शॉट भी मिस होती हैं और ये देखो ये हुआ ना फिर यूजी का फ़ायदा। क्या एक गलती होती है हम लोगों से कि किल करने के बाद ना वहीं छोड़ देते हैं कि भाई ये ना खुद ही फिनिश हो जाएगा, लेकिन उस तरह आप लोगों ने नहीं करना क्योंकि भाई किल पीछे से बहुत चोरी होते हैं। यहाँ पर मेरे मैच के अंदर भी 2-3 किल चोरी हुए हैं, आगे आगे मैं आप लोगों को बताता हूँ। यहाँ पर मैं पूरा स्क्वाड 2 बंदे मेरे मर चुके थे और सामने पूरा स्क्वाड था, उनको मैं अच्छा खासा डैमेज दिया था। अगर मेरा पूरी टीम यहाँ पर होती ना तो अच्छे खासे ये सामने वाले बंदे ना गायब हो जाते भाई। अच्छा अभी ऊपर गन देखो मेरे पास कौन कौन सी है। अभी मैंने कॉम्बिनेशन बिल्कुल डिफरेंट बनाया, मतलब एक हाथ में मेरे ग्रोजर है राइफल और दूसरे हाथ में VSK-9 यानी स्नाइपर, और इन दोनों का कॉम्बिनेशन भी अच्छा है इसलिए क्योंकि एक VSK-9 का फटका मारूंगा और दूसरा ये चलती जाएगी ना राइफल, तो अच्छा सा डैमेज पड़ जाता है और आप लोग मैच में भी देख रहे होंगे। नो डाउट सामने वाला स्क्वाड अच्छा था लेकिन मैंने उनकी ऐसी की तैसी कर रखी हुई थी, मतलब 2 बंदे मैंने इतने गंदे गंदे डैमेज दे रखे हुए थे और तीसरे बंदे को भी मैं मार रहा था लेकिन वो भी मुझे मारने लग पड़े थे और मुझे मैडी मारनी भी पड़ जाती। अब इस तरह के मौके में जब आपके पास स्नाइपर और सामने पूरा स्क्वाड हो तो आप वहाँ रह नहीं सकते क्योंकि पूरा पूरा स्क्वाड होता है और मेरा टीममेट रिवाइव होकर आ जाता है सामने की जानिब और उनको पता चल जाता है और वहाँ पर उसको डैमेज देने लग पड़ता है और मैं भी पीछे से अपने टीममेट्स को ना कवर देने के लिए ना उनको डैमेज देने लग पड़ता हूँ और वो क्रोनो का यूज़ करने लग पड़ते हैं। अब 1-2 बंदे की बस की बात नहीं है, बात हो पूरे स्क्वाड की हो तो फिर अब मरना तो हमने था ही, जैसे यहाँ तो उनको मारना था। अब हमारा टीममेट नॉक हो जाता है और उसने एक बंदे को डाउन कर रखा होता है जो कि मैंने डैमेज दे रखा होता है और बाकी बंदों को भी मैं डैमेज देता हूँ स्काइलर फेंक के। मैं अब इससे ज़्यादा क्या ही कर सकता था और उनका एक टीममेट आ जाता है मुझ पर रश करने में, एक गोली लगती है M590 को और मैं वहीं ख़त्म, बल्कि पूरा स्क्वाड ही। फिर लगाते हैं नेक्स्ट मैच और नेक्स्ट मैच में मैंने अपनी स्किल चेंज कर ली थी, मैंने भी क्रोनो ले लिया था अपने साथ लेकिन सानी मैंने स्नाइपर ही थी। 2 किल हमारे ऑब्जर्वेटरी में ही निकल आते हैं और यहाँ पर लूट काफ़ी अच्छी होती है ब्लू सर्कल में, आप लोग को पता ही होगा। अपने टीममेट को रिवाइव देने के बाद और थोड़ी बहुत लूट करने के बाद मैं यहाँ से निकलने ही लगा होता हूँ लेकिन राइट साइड में मुझे गोली पड़ती है और मैं उसको एक गोली VSK-9 की मारता हूँ और वो साथ ही नॉक हो जाता है। यहाँ से वापस आया था लेकिन M2 भी बंदे ने नॉक की थी, मैं वहाँ उठाने जाता हूँ और साथ ही मेरे दोनों टीममेट नॉक हो जाते हैं। यहाँ पर रिवाइव देने के बाद मैं उसको मारने भी लगता हूँ लेकिन वो मर जाता है और उसके पास थी M10, बट है एज यू नो M10 लोड होने में बहुत टाइम लगती है और मेरे पास MP5 थी और मैं उसको डाउन कर लेता हूँ और अपने टीममेट को रिवाइव देने के बाद हम अपने टीममेट के पास हो, यहाँ पर मशीन के पास बंदा होता है और रिवाइव दे रहा होता है और मेरा नंबर 2 जो होता है वो वहीं पर पास मौजूद होता है लेकिन पता नहीं कहाँ गया होता है उस टाइम पर। शॉट्स मिस होने की वजह से वो बंदा मुझे मार लेता है और उसके बाद मुझे फिनिश भी कर लेता है, लेकिन खैर इसके बाद वो बंदा मर जाता है बाहर से। नंबर 3 लेफ्ट साइड से उसको मार देता है और मैं दोबारा रिवाइव होकर आ जाता हूँ। यहाँ पर 2 बंदे मौजूद थे जिसके मुझे फुटस्टेप्स आते हैं और मैं काफ़ी इजीली उसको फिनिश और बल्कि मार ही लेता हूँ, लेकिन ये जो इसका दूसरा टीममेट था मेरे हिसाब से ये इसका टीममेट था, आई डोंट नो,
लेकिन ये भाग जाता है गाड़ी पकड़ के। गौर से देखा जाए और अच्छी बात देखी जाए तो अपने टीममेट ने इसकी कर दी थी स्किल ब्लॉक, जिसकी वजह से मुझे भी काफ़ी फ़ायदा हुआ इसको नॉक करने में और मैंने अपनी क्रोनो की स्किल यूज़ कर ली। अच्छा, इसको फिनिश करने के बाद मैं आ गया तो अब बात आती है किल चोरी की। मतलब जो मैंने आपको प्रीवियस बताया था EVS के 8-9 के साथ मैंने एक बंदा डाउन किया था। अब इसका किल मुझे मिलता नहीं है भाई, ये हो गया किल चोरी मेरा। और ये किल ना मिलने की वजह से मैंने वहाँ पर छांटा भी, लेकिन बंदा नहीं मिला। यहाँ पर मेरा स्क्वाड पूरा आगे आ गया था और एक बंदा हमारा फिनिश भी हो गया था। मतलब कि हमारे पूरे स्क्वाड को वहाँ जाना चाहिए था और टीम सामने तगड़ी थी। एक अकेला बंदा था, उस पर 2 बंदे थे और हम यहाँ 2 थे। और यहाँ मेरा टीममेट नॉक हो जाता है, मैं एक को नॉक भी करता हूँ लेकिन वो रिवाइव देने लग पड़ता है। मैं भी क्लोन लगा के अपने टीममेट को रिवाइव देता हूँ। मेरी अपने लेफ्ट साइड वाले बंदे यानी घर के साइड वाले बंदे के पास आने की देर थी कि वापस जोन आ गई थी। यहाँ पर वापस आने की देर थी कि दोनों बंदे बाहर निकल आते हैं जोन छोड़ के और हमारे पूरा स्क्वाड फिनिश, क्योंकि उनका पूरा स्क्वाड गन्स लेके आ जाता है, गंदी वाली पेल देता है हमें। अब ये वाला मैच भी हमारा गया, मतलब प्रीवियस वाला। अब हम आ जाते हैं अपनी वहीं से लूट करके जहाँ पर भी हम पिछली दफ़ा मरे हैं, मिल वाली साइड पर। यहाँ पर पूरा स्क्वाड, ये भी अच्छा स्क्वाड हमारे पास मौजूद था। अब थोड़ी फीलिंग आई थी कि भाई हम ई स्पोर्ट ही खेल रहे हैं। अब जो प्रीवियस मैच में जिस बंदे को मैंने रिवाइव दिया था वही बंदा अब दोबारा नॉक हो गया था। अब इसको मैंने अपने ये थीवा से रिवाइव भी दे दिया था और अपना क्रोनो भी इस पर मैंने ज़ाया कर दिया था। इसके बाद अपना एक टीममेट पीछे से जाता है और वो भी भाई साहब नॉक हो जाते हैं। अब उनको क्या कॉल भी नहीं मैं दे पा रहा था क्योंकि मेरा माइक ऑफ था। यहाँ पर 3-4 बंदे में अच्छा डैमेज भी मारता हूँ और एक बंदे को मैं डाउन भी करता हूँ, लेकिन क्या करेंगे, अब वो बंदा फिर से नॉक होकर बैठ गया था। अब देख लो, अब आप लोगों के सामने है मैच में कितना कितना डैमेज देखो। सामने वाली टीम बीच में अच्छी बड़ी सैंडविच बनी हुई थी और हमारे टीममेट को रिवाइव भी मिल चुका था जो उस साइड पे था। यहाँ से मैं उनको मार रहा हूँ, वहाँ से वो उनको मार रहे हैं, लेकिन वो अपना बंदा फिर मार देता है और उस बार वो उसको क्लियर भी कर लेते हैं। नंबर 2 उसको मार रहा होता है और उन्हें एक नॉक भी निकालते हैं। अब यहाँ पर मेरे से भी कुताही हो जाती है, मेरे से हो जाती है शॉट मिस, जो कि यहाँ पर अभी एक बंदा आप लोगों ने देखा होगा वहाँ पर जाते हुए, उसको अगर शॉट पड़ जाती तो मेरा टीममेट उसको भी नॉक निकाल लेता और यहाँ पर मेरा टीममेट भी फिनिश हो गया था। और अब मुझे वहाँ से कॉल आती है, गंदी कॉल, कि भाई फिनिश है बंदे। लेकिन यहाँ पर मतलब कि एक आखिरी बंदा उसकी HP बहुत लो है। अब आप खुद देख लो कहाँ लो है और कौन सा बंदा नहीं है।